नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, वोडाफोन आइडिया का Q4 का रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि हमने प्रेडिक्शन की थी इस स्टॉक के बारे में, Q4 के बारे में, वैसा ही कुछ आपको रिजल्ट यहां पे देखने को मिला है। और वहीं क्या आपको यहां पे डिविडेंड भी मिला है, आगे उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम रिजल्ट की तरफ, जहां पे आपको देखने को मिलेगा इनका रिजल्ट। उससे पहले अगर आप देखना चाहें तो आपको इनकी सब्सिडरी या फिर ज्वाइंट वेंचर या फिर एसोसिएट सब्सिडरी कंपनीज यहां पे देखने को मिल जाएंगी, जो कि यहां पे 11 कंपनी, और वहीं ज्वाइंट वेंचर्स में बात करें तो 2 कंपनी, और वहीं एसोसिएट में बात करें तो 1 कंपनी इनमें आपको देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अब चलते हैं इनके Q4 के रिजल्ट की तरफ। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पे आपके लिए कोई भी फंसाने वाली या फिर गलत इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई ही यहां पे मिलने वाली है। तो यहां पे आप देखेंगे मार्च 2021 का रिजल्ट, दिसंबर 2020 का रिजल्ट, और यहां पे आपको मिलेगा मार्च 2020 का रिजल्ट। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट यहां पे देखने को मिलेगा। तो अगर रेवेन्यू की बात करें तो इस बार इनका ओवरऑल अगर टोटल रेवेन्यू देखें तो कम होता हुआ नजर आया है, लास्ट क्वार्टर से भी और मार्च 2020 के क्वार्टर से भी। मतलब कि आप देखेंगे हर तरह से ये स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है यहां पे, जो है Q4 का रिजल्ट 2021 का। और वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आपको यहां पे गिरावट ही देखने को मिली है। बल्कि अगर देखें तो यहां पे आपको अदर इनकम से इस बार जो Q3 का रिजल्ट था उससे ज्यादा ऐड होते हुए दिखा, फिर भी आपको यहां पे रेवेन्यू काफी हद तक कम होते हुए दिखा है। और वहीं अगर बात करें, सीधा सीधा हम चलते हैं पहले नंबर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, उसके बाद उसको डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पे आप देखेंगे जो इनका लॉस है कितना है, 7,000 करोड़ से ऊपर, जो कि आपके लिए आज सुबह ही अपडेट दे दिया था कि 6,000 करोड़ से लेकर के 7,000 करोड़ का इन्हें लॉस होने वाला है। और ये कैसे प्रिडिक्ट किया, क्योंकि इनका जो पास्ट परफॉर्मेंस है और बीच में जितनी भी न्यूज हमें देखने को मिली, इनके कभी भी आपको रेवेन्यू बढ़ने वाली खबर देखने को नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का प्राइस जो ऊपर की तरफ गया वो था फंड रेजिंग के प्लान की वजह से, और फंड रेज करने की वजह से ही ये ऊपर जाते हुए दिखा। लेकिन अभी भी वो चीज क्लियर होते हुए नहीं दिखी है, ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो टोटल इनका एक्सपेंस कितना ज्यादा हुआ है इनकम के मुकाबले। और बिल्कुल अगर एक चीज यहां पे नजर डालेंगे तो आपको ये जरूर देखना चाहिए कि पिछली बार जो एक्सपेंस था उस एक्सपेंस से यहां पे एक्सपेंस में कमी नजर आई है। तो ये चीज आपके लिए पॉजिटिव है कि एक्सपेंस कम होते हुए दिखा है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि कितना ज्यादा और रेवेन्यू कम हुआ है, तो उस हिसाब से एक्सपेंस भी कम होना चाहिए। लेकिन आपको यह देखना चाहिए, रेवेन्यू अगर देखें तो जितना कम हुआ है एक्सपेंस उससे मतलब ज्यादा ही लेवल पे कम हुआ है। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पे इन्होंने 96,478 मिलियन रुपीस अर्न किए हैं, तो उस पे इन्होंने खर्च किए 157, और यहाँ 1,09,335 पे 1,72,000। तो अगर इस हिसाब से देखें तो रेवेन्यू इनका थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, और वहीं उसके साथ एक्सपेंस भी। अगर यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो आप देखेंगे इस बार इनका लॉस पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। और वहीं अगर देखें मार्च 2020 के क्वार्टर से अगर इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे जरूर आपको फायदा देखने को मिला है। मतलब कि जहां 1,16,000 मिलियन रुपीस था, वहीं अब 70,228 मिलियन रुपीस का लॉस यहां पे देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको लॉस में रिकवरी देखने को मिली है, जो कि पहले बहुत ही ज्यादा था, अब कम होता हुआ नजर आया है। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस में भी आपको यहां पे कमी देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात होती है। जो भी कंपनी जितना कम एक्सपेंस करती है उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहता है। तो वहीं अगर बात करें, यहां पे आपको दिखेगी इनकी अर्निंग पर शेयर
तो अर्निंग पर शेयर की बात करें तो बेसिक आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग ₹2.5 माइनस में पहुंच चुकी है, जो कि पहले सिर्फ ₹1.5 के करीबन थी और मार्च 2020 के क्वार्टर में ये ₹4 थी। तो अगर उससे कंपेयर करते हैं तो अच्छा है, लेकिन अगर Q3 से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जरूर आपको थोड़ा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, जहां पे अब सिर्फ ₹15.40 का लॉस, और वहीं उससे पहले अगर 2020 में देखें तो ₹27 का लॉस देखने को मिल रहा था। एक पर शेयर बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और वहीं अगर बात करें आगे चल के, अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी आपके लिए डिविडेंड अनाउंस होता हुआ नहीं दिखा है, और ये चीज आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए था इनसे। और आपको सीधा सीधा इसमें जो एक्सपेक्ट करना चाहिए था, बस यही करना चाहिए था कि इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाता और लॉस थोड़ा कम होता हुआ नजर आ जाता। लेकिन ये कंपनी अभी उस बात पे खरी नहीं उतरी है। अब अगर बात करें हम आगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको सब चीजें क्लियर दिखाई देंगी और ओवरऑल कंपनी को लॉस ही हुआ है, और वही चीज आपके लिए नुकसानदायक होती है। और वहीं अगर यहाँ पे देखें एसेट्स में, तो यहाँ पर भी इन्हें गिरावट देखने को मिल रही है आपके लिए। तो दोस्तों अब आप मेन चीज देखेंगे कि इनके पास अब क्या चीज बची कंपनी को चलाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ इनके चाहिए पैसा, और ये इसके बात को लेके इन पे बहुत ज्यादा दबाव भी है फंड को रेज करने में, लेकिन अभी भी कंपनी उस पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है। तो जितने भी लोगों ने इस स्टॉक को ₹10 के ऊपर अभी के टाइम में अगर बाय किया है, तो अब उन्हें थोड़ा वेट करना होगा जब तक फंड रेज का पूरी तरह से प्लान कंपनी के द्वारा नहीं बताया जाता। कंपनी इस बात को क्लियर नहीं करती है कि फंड वो किससे लेने वाले हैं, कितना लेने वाले हैं, तब तक आपको इस स्टॉक में अब बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलने वाली है। और वहीं अगर बात करें कल के दिन, तो कल के दिन आपको इसमें जाहिर सी बात है गिरावट ही देखने को मिलेगी। और इसी चीज के ऊपर हमने आपको आज दिन में ही अपडेट दिया था कि आपको इसमें लॉस देखने को मिलेगा, और वही लॉस आपको देखने को मिला, जो कि 7,000 करोड़ से भी ऊपर का आप यहां पे देख सकते हैं। तो अब दोस्तों आपको क्या लगता है कंपनी किस तरह से आपको फ्यूचर में रिटर्न देने वाली है? क्योंकि जाहिर सी बात है अभी भी इस वीडियो पे भी बहुत से लोग डिसलाइक दबाएंगे, क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे जैसे कि रिजल्ट हमने बनाया, रिजल्ट हमने नहीं बनाया है, हम पैसा लगा रहे हैं कंपनी के ऊपर और कंपनी बिजनेस कर रही है। तो क्या आप वोडाफोन आइडिया में अगर स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, क्या आप वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज सिम इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं? अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप फिर सोच सकते हैं, जब आप खुद से इसका नेटवर्क इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे तो फिर और लोग कैसे करेंगे और कंपनी का प्राइस कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब रेवेन्यू नहीं होगा तो इनकम कहां से जनरेट होगी नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के अब आप बात समझ गए होंगे, स्टॉक में होने वाली है गिरावट और आपको वेट करना है ₹8 के लेवल के नीचे का। उसके बाद आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं फंड रेजिंग का, अगर आपको है विश्वास तभी। फैसला आपका है, पैसा आपका है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा दोस्तों।